गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तब देखी मुद्रिका मनोहर बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और कथा में सभी बैठे हुए सभी भक्तों की जय और सभी भक्तों के लिए भगवत भाव से सादर नमन। जय श्री राम। देखिए कथा का जो प्रसंग है, सीता जी को एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। इतने परम विरह में परम दुखी हैं कि एक क्षण। अच्छा वो तो दुखी है ही कौन, सीता जी लेकर हनुमान जी उनसे भी बड़े दुखी हैं। उनको भी एक क्षण जो है कल्प के समान बीत रहा है। उन पे उनका दुख जो है सहन नहीं हो पा रहा है। अच्छा जो भगवान के जो भक्त होते हैं महाराज, जो भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, उन पे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। अगर उनके सामने कोई दुखी हो तो उस दुख को मिटाने के लिए उन्हें एक एक क्षण बड़ा लंबा दिखाई देता है। अब इसी क्षण जो है हनुमान जी ने क्या किया, पहचाना कि माता बहुत दुखी है, इन्हें एक एक क्षण बड़ा ही दुख में बीत रहा है। तो उन्होंने क्या किया बता रहे हैं अभी कर दे।
उन्होंने जो है जो निशानी दी थी प्रभु श्री राम जी ने कि तुम जाना और इसको दे देना, जिससे पहचान जाएं कि हाँ वास्तव में ही ये मेरा भक्त है। भगवान हनुमान जी ने उसको मुद्रिका को उनके आगे डाल दिया। जो प्रार्थना कर रही थी, अशोक से प्रार्थना कर रही, अंगारों से प्रार्थना कर रही थी कि भैया तुम ही एक अंगारा बन के आ जाओ और मेरे दुख की अग्नि को दूर कर दो। अब वो अंगूठी डाल दी, मुद्रिका डाल दी, तो सीता जी ने बड़े हर्ष के साथ तब देखी मुद्रिका मनोहर। उस जो मनोहर जो मन को हरने वाली मुद्रिका थी उसको देखा और वो कहता है राम नाम अंकित है, सुंदर। उस पर क्या लिखा हुआ था? एक राम नाम जो लिखा हुआ था वो बहुत ही सुंदर था, वो बहुत प्रिय लगता था उन्हें। ये उन्होंने मार्का देखा, उस पर चकित चित्त मुंदरी पहचानी, हाथ में ली और उसे बड़े आश्चर्य के साथ उस मुंदरी को जो पहचाना उन्होंने कि ये तो मेरे स्वामी की है। लेकिन बात क्या हुई कि हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, कि उनके जब उनको पहचान लिया, लेकिन पहचानने के साथ साथ क्या हुआ, हर्ष भी है कि मेरे स्वामी की अंगूठी है, मुद्रिका है, लेकिन विषाद कैसे उनके हृदय में, क्योंकि आई तो आई कैसे यहाँ, ये यहाँ आने का कारण क्या है, इसके कारण वह दुखी होने लगी। और फिर क्या हुआ प्रभु? जीती को सकई अजय रघुराई, जय हो भगवान। माया ते असी रची नहीं जाए। जीत को सकई अजय रघुराई, जय हो भगवान। माया ते असी रची नहीं जाए। सीता मन विचार करना, सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमान। अब देखिए, अब सीता मैया ने उस अंगूठी को, मुद्रिका को अपने हाथ में ले रखा है और हर्ष है और विषाद है, ऐसी स्थिति मैया के मन में बनी हुई है। और क्या सोच रही है कि जीत को सखाई अजय रघुराई। वे सोचने लगी अपने मन में कि श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजय है। अजय का मतलब उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता है। और कह रही है कि माया ते अस रच नहीं जाई। अगर कोई माया करके अगर इसको रचना चाहे, बनाना चाहे, तो ये उससे बन नहीं सकती, क्योंकि ये दिव्य है, चिन्मय है, ये अलौकिक अंगूठी है, ये बनाई नहीं जा सकती। सीता मन विचार कर नाना। सीता जी जो है अपने मन में नाना प्रकार के विचार कर रही हैं। जब विचार कर रही और संशय में थी तो मधुर वचन बोलो हनुमाना। तो हनुमान जी जो है भैया बड़ी मीठी वाणी में वचन बोले सीता मैया के सामने, और क्या कहने लगे? रामचंद्र गुना वरने लागा, रामचंद्र गुना वरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण वरने लागा, रामचंद्र गुण वरने लागा।
करी मेरे सतगुरु मैं पापी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। अब देखिए इस कथा का क्या महत्व है। भगवान की जो कथा चली हुई है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सीता जी के मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे थे। उसी समय जो है हनुमान जी मधुर माने मीठे वचन बोले अपनी वाणी के द्वारा। ध्यान देना कथा पे, आप ही तो बैठे हो, आप ही ध्यान ना देंगे तो फिर हमारा मन नहीं लगेगा, है ना। और आप भी ध्यान देंगे तो आपको तुरंत फायदा मिलेगा। कथा प्रेरणा दे रही है। सीता जी के मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं। विचारों का आना मतलब हिट जाना है, नहीं किसी उलझन में आ जाना। उलझन में जो व्यक्ति आ जाए तो वो कैसे दूर होगी उलझन उसकी, ये कथा बताने जा रही है। तो क्या करना चाहिए हमें उस समय। उसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन बोले। मधुर वचन कौन से है महाराज, आप सुनना। रामचंद्र गुण बरने लागा। अगर ये जो भगवान जी के जो गुणानुवाद चल रहे हैं, भगवान की जो कथा चल रही है, इनको बड़े मधुर भाषा में बोलना चाहिए। जो जितना मधुर भाषा में बोलेगा सामने वाले को इतना ही फायदा करेगा। फायदा कब करेगा, जब वो मन से सुनेगा, है ना। हम कितने बढ़िया बोले या कितने बढ़िया गावे और कोई सुने ही ना महाराज, तो फिर लाभ ही क्या मिलेगा। ऐसे मान के चलो जैसे मोबाइल सभी रखते हैं मोबाइल। अच्छा मोबाइल पे बातें करते हैं, बात चल रही है खूब, और बात करते करते नेटवर्क चले जाए तो कितनी हलो हलो करते रही हो, फिर एक दूसरे की कोई बात पल्ले नहीं पड़ती। कितने जोड़ते चिल्लाते रही हो तुम, हेलो हेलो, अरे बात ही ना आ रही समझ में, क्योंकि नेटवर्क चले। ठीक इसी प्रकार हम कितने भी बढ़िया के बोल लें, कितना भी गा लें, अगर आपका मन यहाँ नहीं है तो फिर कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। हनुमान जी बोल रहे हैं मीठी भाषा में, कथा सुना रहे हैं सीता मैया को। रामचंद्र गुण बरनी लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। कि राम जी की कथा ऐसी है, ऐसे गुणानुवाद हैं जो इनको सुन ले एक बार तो सुनते ही इसका दुख भाग जाता है, पास न रहे दूर भाग जाता है। लागी सुने श्रवण मन लाई। अब क्या हुआ, सीता मैया वे जो कथा को मन से कान लगा करके सुनने लगी। आधे उतने सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने जैसे जैसे मिलन हुआ, जैसे जैसे उनसे वो हुआ, वो सब कथा सीता मैया को कह सुनाई। अब क्या हुआ प्रभु आगे, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, जो कही सो प्रकट होती भाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय
विस्मय भयो। तब हनुमान निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हरि मेरे नैनन में श्री राम बसे कजरावल में। बसे